आज की मूवी है द लास्ट वॉयज ऑफ द डीमीटर। मूवी की शुरुआत में हमें 1897 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक अनजान शिप को इंग्लैंड के पोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम डीमीटर है। जब इस शिप को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसमें कोई नहीं बचा और इसमें इन लोगों को इस जहाज के कैप्टन एलोवेट की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने इस जहाज के सफ़र के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा है कि अगर जहाज तुम्हें मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि हम नाकामयाब हुए और पूरे लंदन पर खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है क्योंकि हम उस शैतान को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। और अब यहाँ से किस शैतान के बारे में बात कर रहे हैं इसका तो हमें फ्लैशबैक के जरिए ही पता चलेगा। अगले सीन में रोमानिया के तट पर हम डीमीटर जहाज को देखते हैं जिस पर लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स लादे जा रहे हैं जिन्हें लेकर एलोवेट को इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। एलोवेट के साथ हम उसके पोते टोबी को देखते हैं और एलोवेट अपने क्रू मेंबर वोजैक से कहता है कि हमें रास्ते में जहाज पर कुछ और लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए ही चाहिए जिन्हें जहाज के बारे में सब कुछ पता हो और वो हमारे काम आ सके। इसके बदले हम उन्हें अच्छा पैसा भी देंगे। ये सुनते ही वोजैक इस काम पर लग जाता है, जिस दौरान क्लीमेंस नाम का एक आदमी कहता है कि देखो मुझे जहाज और कंपास वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पता है, साथ ही मैं एक डॉक्टर भी हूँ जिस कारण मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। लेकिन वोजैक उसे ना चुनकर उसकी जगह एक दूसरे आदमी को चुन लेता है। इसी बीच ओल्गेर नाम का एक क्रू मेंबर बताता है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम सूरज ढलने से पहले ये सारा सामान लेकर चढ़ जाएं। यहाँ तक कि एक आदमी जिसने इस जहाज पर सामान पहुंचाया था उसने भी कहा है कि अगर आप जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ। और ये बात सभी के लिए काफ़ी अजीब होती है। फिलहाल जिस आदमी को वोजैक ने चुना था वो लकड़ी के बॉक्स में ड्रैगन का निशान देखकर घबरा जाता है और उस बॉक्स को हवा में ही छोड़ देता है जिसके नीचे टोबी खड़ा है और उसे क्लीमेंस बचा लेता है। इस घटना की वजह से एलोवेट क्लेमेंस को शिप लाने की अनुमति दे देता है और साथ ही वो आदमी उस आदमी को फटकार भी लगाता है जिसकी वजह से यह हादसा होने वाला था। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग जो लेकर जा रहे हो वो तुम्हारी जान जरूर लेगा और इतना कहकर वो तुरंत जहाज छोड़ देता है। लेकिन ये लोग उसको पागल समझकर यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब जाते वक्त एलोवेट देखता है कि उनके जाने के दौरान सभी लोग उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। अब अगले सीन में हम जहाज के अंदर क्लेमेंस को टोबी के साथ देखते हैं जो कि क्लेमेंस को जहाज दिखाने के साथ उसके बारे में समझा भी रहा होता है। वो उसको पूरी शिप दिखाता है जिसमें वो जगह भी शामिल है जहाँ पर वो लकड़ी के बक्से रखे गए थे। शिप के इस हिस्से को कार्गो रूम कहा जाता है। और फिर टोबी क्लेमेंस को शिप के बाकी क्रू मेंबर्स अब्राहम, लॉर्सन और पेट्रोस्की से मिलवाता है। साथ ही शिप के कुक का नाम जोसेफ होता है और इस शिप में कई सारे जानवर भी मौजूद हैं जिनमें टोबी का एक पेट डॉग भी होता है और ये लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और साथ ही एलोवेट सभी को बताता है कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, जिससे क्लेमेंस कुछ खास खुश नहीं होता क्योंकि वो शिप पर पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए आया है क्योंकि उसे दुनिया घूमनी है। दूसरी तरफ एलोवेट कहता है कि कैप्टन के तौर पर मेरा ये आखिरी सफ़र है, इसके बाद मैं रिटायर होकर सेटल हो जाऊंगा ताकि मैं टोबी पर ध्यान दे पाऊँ। एलोवेट अपनी जगह पर अगला कैप्टन वोजैक को बना देता है जिस बात से वो बड़ा खुश होता है। इसी बीच हमें एक लकड़ी के बॉक्स को दिखाया जाता है जो अपने आप हिल रहा है और इस शिप के चूहे भी डरे हुए होते हैं। अचानक से कुछ देर के बाद सभी को जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे देखने के लिए क्लीमेंस और टोबी जाते हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जो जानवरों को डरा रहा हो। पर तभी क्लेमेंस को कार्गो रूम से कुछ आवाज़ आती है और टोबी को भेजकर अकेले में उसको देखने जाता है। पर वो देखता है कि एक बॉक्स वहाँ टूटा हुआ है जिसके अंदर से मिट्टी में सनी हुई एक लड़की मौजूद थी। हालांकि अभी वो बेहोश है। क्लेमेंस उसे ऊपर लेकर आता है और शिप पर एक लड़की मौजूद है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। वोजैक का तो कहना होता है कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए क्योंकि ये चोरी छुपे यहाँ पर आई है। इस पर क्लेमेंस कहता है कि देखो उसकी हालत तो देखो, मुझे लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है जिसका मैं इलाज कर सकता हूँ। ये बेचारी तो अभी तक बेहोश है। यह एलोवेट क्लेमेंस की बात मान जाता है क्योंकि वो कैप्टन के तौर पर अपने इस आखिरी सफ़र में
ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। इसके बाद क्लेमेंस उस लड़की का ब्लड ट्रांसमिशन करना शुरू कर देता है ताकि वो लड़की इन्फेक्शन से बच जाए। अब रात के वक्त ओल्गरेन क्लेमेंस के साथ होता है तो वो दूरबीन से एक बहुत ही भयानक शैतान की झलक देखता है जिसके बड़े बड़े दांत हैं। अगले ही पल शैतान गायब हो जाता है। मगर इस चीज से ओल्गरेन काफी डर जाता है। इस बीच जोसेफ को टोपी के पेट डॉग की लाश मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। उसके साथ बाकी जानवरों का भी वही हाल होता है। सभी इस चीज को उस लड़की से जोड़कर देख रहे होते हैं, लेकिन क्लेमेंस जानवरों की लाश को देखकर कहता है वो लड़की तो अभी तक बेहोश है और इन जानवरों पर काटने के निशान जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो इनका किसी ने खतरनाक तरीके से शिकार किया हो। क्लेमेंस का मानना होता है कि उस डॉग को शायद रेबीज था, इसलिए उसने ऐसा किया होगा ताकि रेबीज फैले ना, और अभी रेबीज किसी पर फैले ना, इसलिए वो सभी जानवरों की लाशों को पानी में फेंकवा देता है। अपने डॉगी के साथ इन जानवरों की मौत से टोबी काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर उसे क्लेमेंस संभालता है। मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है। हम शिप के एक हिस्से में उसी शैतान को देखते हैं जिसने ये सब कुछ किया था। अब वो अपने अगले शिकार की तैयारी में है क्योंकि उसे शिकार करके उनका खून पी करके ही ताकत मिलती है जो कि अभी काफ़ी कमज़ोर है। जैसे जैसे वो शिकार करेगा वैसे वैसे ताकतवर होता जाएगा। अगली रात वो शैतान पेट्रोस्की को अकेला पाकर उस पर हमला कर देता है। वो पेट्रोस्की का खून पी करके उसे नोच नोच कर खा जाता है, फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिस कारण सुबह किसी को भी पेट्रोस्की तो नहीं मिलता लेकिन टैंक पर खून के निशान मिलते हैं। जिस पर लॉर्सन कहता है कि वो हो सकता है नशे की हालत में पेट्रोस्की पानी में गिर गया हो। लेकिन इस बार क्लेमेंस को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, उसे बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। तभी उस लड़की को होश आता है जो अपना नाम मोना बताती है और सभी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस जहाज को खाली करना होगा क्योंकि वो इस जहाज पर मौजूद है। अब उन्हें आगे खराब मौसम दिखाई देता है। वो जैक मोना को संभालने के लिए कहता है और बाकी सभी से जहाज को तूफान में संभालने के लिए। यहाँ क्लेमेंस मोना की पट्टी करते हुए उससे पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। मोना उसे बताती है कि मेरे गांव में एक मॉन्स्टर रहता था जो कि दिन होते ही गायब हो जाता था क्योंकि सूरज की रोशनी उसे जला देगी और रात को वह अपना शिकार करने निकलता था और ताकत के लिए लोगों का खून पिया करता था, साथ ही उन्हें बुरी तरह मारता भी था और उसे ड्रैकुला नाम से जानते थे। मेरे गांव के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसको दे दिया था जो कि रोज मेरा थोड़ा थोड़ा खून पीता था, लेकिन उसने इसके बावजूद भी गांव वालों को नहीं छोड़ा, जिस कारण वहाँ लोग ज़्यादा नहीं बचे हैं। इसलिए वो मॉन्स्टर अब इंग्लैंड पहुंचकर वहाँ शिकार करना चाहता है और इसी कारण वो इस जहाज पर आ गया है। अभी फिलहाल जिंदा रहने के लिए ये सारे शिकार कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर मोना के जख्मों को देखकर क्लेमेंस दंग रह जाता है क्योंकि वो जख्म बड़े खतरनाक होते हैं। इधर रात को तूफान के बाद ड्रैकुला लॉर्सन को अपना अगला शिकार बनाता है और जब बल्गारियन को देखता है तो उसका खून पीने की पूरी कोशिश करता है, जिसे ड्रैकुला ने मारा तो नहीं होता लेकिन काट पूरी तरह से लिया होता है और जिसे ड्रैकुला काटता है वो भी वैम्पायर में बदलने लग जाता है। इस कारण ओल्गेरियन काफ़ी अजीब हरकतें करने लगता है। इस कारण वो जैक को उसे बांधना पड़ता है क्योंकि उसे डर है कि ये कुछ गड़बड़ न कर दे। साथ ही तूफान की वजह से शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कैसे भी करके हो जैक ने कुछ संभाल लिया होता है। फिर क्लेमेंस मोना का अभी भी लगातार ब्लड ट्रांसफर करता जा रहा है जिस कारण वो एम्पायर बनने से बची रहे, लेकिन रात होने तक बल्गारियन पूरी तरह से बदल चुका होता है। को आज़ाद करके टोबी पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए टोबी कैप्टन के कमरे में छिप जाता है और उसकी आवाज़ को सुनकर बाकी के लोग वहाँ आ जाते हैं। मगर बेचारे टोबी की किस्मत खराब होती है क्योंकि उसे ड्रैकुला आकर काट लेता है। उसे देखकर मोना बंदूक लेकर ड्रैकुला पर शूट करती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और सीधे भाग खड़ा होता है। साथ ही ओल्गेरियन को डेक पर बांध दिया जाता है और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ जलने लगता है। यहाँ उसकी कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब इस शिप पर पूरी तरह से दहशत फैली हुई है। क्लेमेंस और मोना
हर एक लकड़ी के बक्से को चेक करने लगते हैं ताकि वो उस ड्रैकुला को ढूंढ सके कि वो कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि वो अभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। उनका मेन मकसद है लंदन पहुंचकर सभी को ख़त्म करना, जो कि क्लेमेंस और मोना बिल्कुल नहीं होने देंगे। यहाँ इन्हें वही ड्रैगन वाला बॉक्स दिखाई देता है जिसमें वो छिपा हुआ था, पर अभी उसमें कुछ नहीं होता। वो जैक रोएट के पास आता है और देखता है कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि ड्रैकुला के काटने की वजह से उसने अपने पोते टॉबी को खो दिया था। इस बात से सारे शिप में मातम का माहौल हो जाता है। अब भारी दिल से एलोवेट टॉबी को अंतिम विदाई देने वाला होता है। तभी वो देखता है कि टॉबी हिल रहा है। हालांकि टॉबी भी अब वैम्पायर में बदल चुका है, जो एलोवेट पर हमला कर देता है, मगर सूरज की रोशनी की वजह से वो भी जलने लगता है और इससे थोड़ा बहुत एलोवेट भी जल जाता है। यह देखकर क्लेमेंस चलते हुए टॉबी को पानी में फेंक देता है और इस हादसे ने एलोवेट को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। उसकी इस हालत को देखकर वो जैक उनकी जिम्मेवारी को संभालता है और बचे हुए सभी लोग मिलकर ड्रैकुला से निपटने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। मोना का कहना होता है कि ड्रैकुला सबको एक एक करके इसलिए मार रहा है क्योंकि वो लंदन पहुंचना चाहता है। इसलिए हमें इस जहाज को ड्रैकुला सहित डिबोकर लाइफ बोट में निकल जाना चाहिए। यही आखिरी रास्ता है, लेकिन अगर इन्हें ऐसा करना है तो उसके लिए उन्हें आज रात ड्रैकुला को ट्रैप करना होगा। रात होते ही सभी इस काम में लग जाते हैं। जिस दौरान क्लेमेंस देखता है कि मोना थोड़ा घबराई हुई है। वो मोना से इसका कारण पूछता है। मोना कहती है कि वो मुझे हमारे करीब ही महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है। और यह बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि ड्रैकुला इन लोगों के मुताबिक मोना पर नहीं बल्कि पहले जोसेफ, अब्राहम और वोजैक पर हमला कर देता है। वो जोसेफ और अब्राहम को मार मार कर पानी में फेंक देता है। फिर वोजैक ड्रैकुला को देखकर उसका नीचे तक पीछा करता है। साथ ही वो ड्रैकुला को एक गोदाम में बंद करके शिप में छेद कर देता है। साथ ही मोना, क्लेमेंस और इनोवेट को लाइफ बोट में निकल जाने को कहता है, लेकिन ड्रैकुला उससे भी खतरनाक मौत मारता है। उसके बाद वो एलोवेट को अपना अगला शिकार बनाता है, जो कि मरने से पहले क्लेमेंस को अपनी डायरी देता है और कहता है कि तुम इसे और लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना ताकि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाज़ा हो जाए। एलोवेट की मौत के बाद क्लेमेंस ड्रैकुला को सामने आने को कहता है और बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, अब इंग्लैंड पोर्ट नज़दीक आ गया है। ड्रैकुला शिकार करके काफ़ी शक्तिशाली भी हो चुका है। वो क्लेमेंस के सामने आकर उससे कहता है कि एक दिन तुम जरूर डरोगे, और इतना कहकर वो क्लेमेंस पर हमला कर देता है, जिसे ऐन वक्त पर मोना शूट करके बचा लेती है और मौका पाकर मोना और क्लेमेंस उस शिप को छोड़ देते हैं जिसमें ड्रैकुला फंस जाता है और ये शिप डूब रही होती है। लेकिन इंग्लैंड पोर्ट पर मौजूद सिपाहियों ने इसको देखकर इसे डूबने से बचा लिया, जिस कारण ड्रैकुला अपने मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही गया। और दूसरे दिन हम क्लेमेंस और मोना को शिप के टूटे हिस्से के सारे पानी में तैरते हुए देखते हैं और दोनों भी पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही मोना, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बची हुई थी, वो भी वैम्पायर में बदलने लगती है। वो क्लेमेंस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहती है और उसी दौरान सूरज की किरणों की वजह से जलकर उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस शिप पर क्लेमेंस और ड्रैकुला के अलावा कोई नहीं बचा होता, जिस कारण क्लेमेंस ड्रैकुला से उन सभी लोगों का बदला लेना चाहता है। वो ड्रैकुला को लंदन में हर जगह तलाश कर रहा होता है, जबकि ड्रैकुला उसके आसपास ही मौजूद है। इसके साथ ही दोस्तों, इंटरेस्टिंग मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।